देव आखिरकार नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वसुधा इस शादी को रोकने वाली है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करेगी। आने वाला ट्विस्ट बहुत दिलचस्प होने वाला है। देव मानो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ करणवीर और उसकी बहन विधि है, दोनों ही बेहद चालाक और खतरनाक। दूसरी तरफ है नंदिनी, जिसे चंद्रिका ने अपने बेटे देव के लिए चुना है। पहले देव ने कहा था कि वो अपनी मां चंद्रिका की पसंद की लड़की से ही शादी करेगा और उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मां वसुधा को पसंद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव के पिता अविनाश और दिव्या को तो इस रिश्ते की सच्चाई पता है, लेकिन सबसे जरूरी व्यक्ति चंद्रिका इस बात से अनजान है। अगर उसे सच्चाई का पता चल जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता, लेकिन देव और वसुधा ने उसे सच बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में चंद्रिका ने अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की नंदिनी चुन ली। वहीं दूसरी ओर करणवीर वसुधा को धमकाता है कि अगर उसने देव को तलाक नहीं दिया तो वो देव को नुकसान पहुंचाएगा, उसे बदनाम करेगा और मार भी सकता है। उसकी चाल सफल होती दिखती है, क्योंकि पुलिस देव को गिरफ्तार कर ले जाती है। देव समझ जाता है कि ये सब करणवीर और विधि की साजिश है। आने वाले एपिसोड में वसुधा देव से तलाक की मांग करने वाली है। जब देव और वसुधा कोर्ट में होंगे तब करणवीर ये सोचकर खुश होगा कि वसुधा देव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वसुधा अपनी समझदारी और हिम्मत से करणवीर और विधि को एक्सपोज कर देगी, जिससे देव इन दोनों के जाल से आज़ाद हो जाएगा। हालांकि इसके बाद देव को नंदिनी का हाथ थामना ही पड़ेगा और ये बात वसुधा भी समझ चुकी होगी। लेकिन अब नंदिनी का भी एक राज सामने आने वाला है, जिसे सिर्फ वसुधा ही जान पाएगी। जल्द ही वसुधा नंदिनी का असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। सिर्फ नंदिनी ही नहीं, बल्कि चंद्रिका भी इस पूरे खेल में शामिल है। चंद्रिका कभी नहीं चाहती कि वसुधा इस घर की बहू बने, इसलिए वो हमेशा अपनी पसंद की लड़की को देव के लिए चुनती है, ताकि उसका खुद का राज छिपा रहे। नंदिनी को चंद्रिका का ये राज पता है और वो उसी का फायदा उठा रही है। अब ना सिर्फ वसुधा इस शादी को रोकने वाली है, बल्कि चंद्रिका और नंदिनी दोनों का सच सबके सामने लाने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देव यकीन करेगा कि उसकी मां गलत हो सकती है? ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वसुधा इस शादी को रोक पाएगी और असली विलन को बेनकाब करेगी। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वसुधा सबके सामने देव से अपने रिश्ते का सच बताए? इस खबर से वसुधा काफी सदमे में चली जाती है, क्योंकि शादी का समय भी ठीक से नहीं बीता था कि तलाक की बातें होने लगी हैं। वो विधि को ये तलाक के कागजात दिखाती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं के बाद देव और वसुधा का रिश्ता खत्म हो जाएगा क्या, केवल तलाक के दस्तावेज देने से, या वसुधा फिर से देव की जान बचा पाएगी? वहीं चंद्रिका की इज्जत भी एक बार फिर से बचती नजर आएगी। ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इन सारी अपडेट्स से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी सराहना मिलती रहे और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लगातार लाते रहें। टीवी सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां वसुधा और विधि के बीच झगड़ा होने वाला है। इस बीच देव भी बीच में फंसा हुआ है। देव की गलती भी है कि उसने चंद्रिका को शादी के बारे में पहले ही बता दिया होता। भले ही उसे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इससे ब्लैकमेल होने से तो बेहतर था कि सच समय रहते सामने आ जाता। अब करणवीर काफी तेज और कड़क नजर आ रहा है। आने वाले ट्रैक में कई सारे खुलासे होंगे। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग ट्रैक के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल डेली भाग्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी में देखेंगे कि वसुधा तलाक के पेपर्स को लेकर किस तरह का फैसला लेती है। क्या वो दिल की सुनकर देव के साथ रिश्ता निभाएगी या कानूनी कागजातों को मानते हुए दूर हो जाएगी? वहीं करणवीर अपनी चालाकी से एक-एक करके राज खोलता रहेगा, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ जाएगा। देव की स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो अपने दोहरे रिश्तों और सच के बीच फंसा हुआ है। चंद्रिका की इज्जत भी इस पूरे घटनाक्रम में दांव पर लगी है और उसका किरदार अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। टेलीविजन के इस ड्रामे में भावनाएं, धोखा और विश्वास के बीच की जद्दोजहद देखने को मिलेगी, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। हर नया मोड़ कहानी में नए सवाल और उलझनें लेकर आएगा,
अब ये देखने की बात होगी कि वसुधा अपने और अपने परिवार के लिए कौन सा रास्ता चुनती है और क्या करणवीर की साजिशें सफल होंगी या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होगा बहुत कुछ रोमांचक और दिलचस्प। और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। ज़रूर, यहाँ से आगे का हिस्सा उसी नैरेटिव और यूट्यूब स्क्रिप्ट टोन में जारी है जहाँ पिछली कहानी खत्म हुई थी, वहीं से आगे बढ़ाते हुए अब आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। चंद्रिका पूरी तरह से विधि और करणवीर के रिश्ते को लेकर एक्साइटेड नजर आएगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस रिश्ते के पीछे कितनी बड़ी चाल चल रही है। दूसरी तरफ वसुधा के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। देव से उसका रिश्ता अब टूटने की कगार पर है और ऊपर से विधि का भाई लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। देव के दिल में अब भी वसुधा के लिए प्यार है, लेकिन चंद्रिका और विधि की साजिशें दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रही हैं। वहीं करणवीर अब अपनी चालों से वसुधा को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन क्या वसुधा इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। वसुधा अब अपने तरीके से खेल पलटने की तैयारी कर रही है। वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि चंद्रिका और विधि दोनों ही इस घर में खुशियां नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आई हैं, और इसी मिशन में उसका साथ देगा निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ करणवीर और उसकी बहन विधि हैं, दोनों ही बेहद चालाक और खतरनाक। दूसरी तरफ है नंदिनी, जिसे चंद्रिका ने अपने बेटे देव के लिए चुना है। पहले देव ने कहा था कि वो अपनी माँ चंद्रिका की पसंद की लड़की से ही शादी करेगा और उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन उसकी माँ वसुधा को पसंद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देव के पिता अविनाश और दिव्या को तो इस रिश्ते की सच्चाई पता है, लेकिन सबसे जरूरी व्यक्ति चंद्रिका इस बात से अनजान है। अगर उसे सच्चाई का पता चल जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता, लेकिन देव और वसुधा ने उसे सच बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में चंद्रिका ने अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की नंदिनी चुन ली। वहीं दूसरी ओर करणवीर वसुधा को धमकाता है कि अगर उसने देव को तलाक नहीं दिया तो वो देव को नुकसान पहुंचाएगा, उसे बदनाम करेगा और मार भी सकता है। उसकी चाल सफल होती दिखती है, क्योंकि पुलिस देव को गिरफ्तार कर ले जाती है। देव समझ जाता है कि ये सब करणवीर और विधि की साजिश है। आने वाले एपिसोड में वसुधा देव से तलाक की मांग करने वाली है। जब देव और वसुधा कोर्ट में होंगे तब करणवीर ये सोचकर खुश होगा कि वसुधा देव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वसुधा अपनी समझदारी और हिम्मत से करणवीर और विधि को एक्सपोज कर देगी, जिससे देव इन दोनों के जाल से आज़ाद हो जाएगा। हालांकि इसके बाद देव को नंदिनी का हाथ थामना ही पड़ेगा, और ये बात वसुधा भी समझ चुकी होगी। लेकिन अब नंदिनी का भी एक राज सामने आने वाला है, जिसे सिर्फ वसुधा ही जान पाएगी। जल्द ही वसुधा नंदिनी का असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। सिर्फ नंदिनी ही नहीं, बल्कि चंद्रिका भी इस पूरे खेल में शामिल है। चंद्रिका कभी नहीं चाहती कि वसुधा इस घर की बहू बने, इसलिए वो हमेशा अपनी पसंद की लड़की को देव के लिए चुनती है, ताकि उसका खुद का राज छिपा रहे। नंदिनी को चंद्रिका का ये राज पता है और वो उसी का फायदा उठा रही है। अब ना सिर्फ वसुधा इस शादी को रोकने वाली है, बल्कि चंद्रिका और नंदिनी दोनों का सच सबके सामने लाने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देव यकीन करेगा कि उसकी माँ गलत हो सकती है? ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वसुधा इस शादी को रोक पाएगी और असली विलन को बेनकाब करेगी। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वसुधा सबके सामने देव से अपने रिश्ते का सच बताए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।